Morning student, today we continue the lecture that is based on sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, तो sexual reproduction in flowering plant को अपन देख रहे हैं और मेल सेक्स पार्ट को अपन डिस्कस किए हैं जिसको स्टैमेन बोल रहे हो. ठीक है, और स्टैमेन का दो पार्ट अपन जो है डिस्कस किए हैं. एक जो स्वेलिंग पार्ट है उसको बोलते हो एंथर और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल रहे हैं, तो अपन बोल रहे हैं फिलामेंट. ठीक है, और अपन जो है डिस्कस किए कि कैसे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होता है. ठीक है, और पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ फिर पॉलन ग्रेन के अंदर जो सिंगल सेल रहता है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट जो है फॉर्म करता है और दो मेल गैमेट फॉर्म हो गया. अब क्या होगा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा. ठीक है, यानी कि मेल पार्ट अपन जो है कंप्लीट किए. अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होके जाएगा स्टिग्मा के ऊपर और फिर एक को जाके फर्टिलाइज करेगा. तो अभी हम लोग को क्या डिस्कस करना है, तो फीमेल पार्ट डिस्कस करना है. प्लांट का फीमेल पार्ट क्या क्या है. ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं फीमेल पार्ट को और कुछ क्वेश्चन वगैरह को देख लेंगे, फिर देखते हैं कहां तक होता है. ठीक है, स्टार्ट करें स्टूडेंट. ठीक है, देखो आप जो हेडिंग को मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ मैं एक फ्लावर का डायग्राम जो ड्रॉ कर दे रहा हूं और आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको और मतलब जो क्लियर समझ में आए. तो इस तरीके का पार्ट अपन जो है देख रहे हैं यहाँ पे. और ये फ्लावर का पकड़ने वाला पार्ट है. दिस वन इज थैलेमस. थैलेमस बोल रहा हूं. पेडिसिल और ये गाइनोसियम का पार्ट है, इसी को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, सेपल. और फिर कलरफुल पार्ट को क्या बोल रहे हो, तो कलरफुल पार्ट इज कॉल्ड पेटल. और फिर इस तरीके का कंडीशन यहां पे मिलता है. दिस वन, इसको अपन जो है स्टैमेन बोल रहे हो. दिस वन इज स्टैमेन और स्टैमेन को मेल सेक्स पार्ट बोलते हो. दिस वन इज कार्पेल या इसी को क्या बोल रहे हो, कार्पेल को पिस्टिल. पिस्टिल बोल रहे हो और ये फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो आप जो है समझ गए फ्लावर का क्या क्या पार्ट है और इसके अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है. दिस वन इज ओव्यूल. ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट जो है डेवलप हुआ ओव्यूल के अंदर. तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, तो वो तो सीड में कन्वर्ट होता है. तो ये आपको समझ में आएगा, नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम है. ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कार्पेल. लिखेंगे इसमें पॉइंट करके. It is female sex part of flower. It is female sex part of flower. Next point. It contains three parts. It contains three parts like
स्टिग्मा, लाइक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस तरीके का कंडीशन है। This one is stigma, this one is stigma, this one is style and this one is ovary। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो अपन बोलते हो ओवरी कंटेन ओव्यूल। तो एक कंडीशन हो, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको यहां से। स्टिग्मा के बारे में, लेकिन स्टिग्मा के बारे में, स्टिग्मा क्या कर रहा है? इट इज लैंडिंग place for pollen grain it secretes some chemical that help in recognize their own pollen grain। ठीक है, स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। ठीक है, स्टिग्मा इस तरीके का है और आप जो है समझ पा रहे हो। नेक्स्ट में आप डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज स्टिग्मा, और स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस की तरह, हेलीपैड की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके लैंड होता है। अगर इसको अपन जो है पॉलन ग्रेन बोल रहे हो, दिस वन इज तो दिस वन इज पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन इस पे जो है आके इस तरीके का लैंड होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा और फिर पॉलन ग्रेन क्या होगा? जर्मिनेट होगा और फिर वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा और ओव्यूल के अंदर जो एग है उसको फर्टिलाइज करेगा। ये एग है, इसको क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन को तो बाद में देखेंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस की तरह काम कर रहा है, रिसीव कर रहा है पॉलन ग्रेन को जो पॉलिनेट होके आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो फिर पॉलन ग्रेन जो है आगे डेवलप करेगा। स्टिग्मा के ऊपर मान लो कि स्टिग्मा है तो इसके ऊपर तो कई जगह से कई दूसरे टाइप से पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरा ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन, जैसे मैंगो का ही पॉलन ग्रेन है। तो स्टिग्मा कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरे ही ग्रुप का, मेरे ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, तो उसको अलाउ करता है। बाकी क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं और जर्मिनेट नहीं होते, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिकॉग्निशन में भी हेल्प कर रहा है स्टिग्मा का जो भी केमिकल है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन भी केमिकल सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों केमिकल आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके जर्मिनेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये स्टिग्मा था। कुछ जगह पे स्टिग्मा फेदर लाइक जो है मैनर में मिलता है, इस तरीके से विंग्स लाइक फेदर लाइक मैनर में मिलता है। इन सम प्लांट, मैं उसी पॉइंट को मेंशन कर दे रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से पहले पॉइंट लिखेंगे। इन सम प्लांट stigma is feather like stigma is feathery। एग्जाम्पल कहां पे आएगा, ग्रासेस में। स्टिग्मा कैसे रहता है, फेदर लाइक रहता है, इस तरीके से रहता है। तो दिस वन इज स्टिग्मा फेदर लाइक। और कहां पे मिल रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। तो ग्रासेस में फेदर लाइक स्टिग्मा होता है। क्यों ऐसा कंडीशन मिलता है, क्योंकि ग्रासेस में जो पॉलिनेशन होता है ना, विंड से होता है। पॉलन ग्रेन को विंड मूव करा के लाता है। तो अगर जो फेदर लाइक नहीं है, तो अगर पॉलन ग्रेन विंड से मूव करके आ रहा है, तो अगर फेदर लाइक नहीं है तो क्या इस पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, नहीं आएगा। अगर फेदर लाइक इस तरीके से फेदर लाइक है तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे स्टिक होने के चांस मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि फेदर लाइक है। अगर पॉलन ग्रेन ऐसे उड़ के आ रहा है तो स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो स्टिग्मा फेदरी होता है, फेदर लाइक होता है, ठीक है। ये भी रीजन है क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिग्मा के बारे में, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा स्टाइल के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टाइल के बारे में। पॉइंट करके लिखेंगे, इट इज इलॉन्गेटेड, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, next one, it may be hollow or solid, it may be hollow or solid, next one, it help in transfer of, it help in transfer of pollen tube, it help in transfer of pollen tube। Next one, longest style reported in
मेज प्लांट, मेज में लॉन्गेस्ट स्टाइल रिपोर्ट हुआ। मेज प्लांट कॉर्न को देखे हो, जिया मेज, इस तरीके का प्लांट होता है जिया मेज का। आप कभी गांव में घूमने जाओगे तो आपको मिल जाएगा, और जो देखा होगा तो अच्छा है, ठीक है। जो नहीं देखा होगा तो गांव में जाएगा घूमने के लिए तो उसको दिखाई देगा। और इस तरीके का जियामेज है। और इस तरीके का यहां से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला रहता है, हेयर लाइक इस तरीके के। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज स्टाइल, ये स्टाइल है। और ये पार्ट को क्या है, तो दिस वन इज स्टिग्मा। और ओवरी फिर यहाँ पे हो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट स्टाइल यहाँ पे है मेज में, मेज का एक प्लांट है। आप डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। और इस तरीके का स्टाइल है। स्टाइल के बाद ओवरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, बैठा है इसको। नेक्स्ट हेडिंग ना लेंगे, ओवरी। लिखेंगे इट इज solemn basal part of carpel it contains ovule, next one लिखेंगे ovary in flower, may be superior, inferior, और half superior, प्लम रोज वगैरह में ऐसा होता है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। ठीक, तो ओवरी सोलन पार्ट है, इसके अंदर ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अपन ये ओवरी का पार्ट है और ये ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरी सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, और या हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर हो सकता है, ठीक है। तो सुपीरियर इंफीरियर का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर ओवरी कब सुपीरियर बोलेंगे और फ्लावर का कंडीशन क्या होगा, ध्यान से समझो। दिस वन इज व्हाट, थैलामस, ठीक। और दिस वन इज ओवरी। If ovary present on upper side of thalamus, अगर ओवरी थैलमस के ऊपर है, ध्यान से सुनना, ओवरी थैलमस के कहां पे, ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे बाकी पार्ट क्या होंगे, तो इस तरीके का होंगे, वो भी बाकी पार्ट भी जो है इस तरीके का होगा। आप जो है समझ पा रहे हो, ठीक। तो ऐसे अगर ओवरी थैलमस के ऊपर है
तो देखो फ्लावर को क्या बोलेंगे, फ्लावर, फ्लावर को क्या बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। थैलमस नीचे, तो नीचे के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, हाइपो, तो थैलमस नीचे है तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस, ठीक है। और ओवरी कैसा होगा, ओवरी ऊपर है कि या नीचे है, तो ओवरी तो ऊपर है, तो कोई चीज ऊपर है तो सुपीरियर या इंफीरियर, ये टर्म है हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस, हाइपो मींस नीचे, अगर थैलमस नीचे है तो हाइपो, ठीक है। तो ओवरी कहां पे होगा, थैलमस नीचे तो ओवरी कहां पे होगा, ऊपर होगा, ऊपर के लिए इंफीरियर या सुपीरियर, तो बोलते सुपीरियर, तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी, ये टर्म सब है सुपीरियर। और सुपीरियर को रिप्रेजेंट, ओवरी को या गाइनस, सुपीरियर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे जी लिखते हैं और उसके नीचे इस तरीके का मार्क लगा देते हैं, तो ये हो गया, इसका मतलब होगा फ्लावर फार्मूले में जैसे अपन स्टेमन को ए से रिप्रेजेंट किए हैं, कैलिक्स को अपन जो है के से रिप्रेजेंट किए हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट किए हैं, उसी तरीके से ओवरी को या गायनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ओवरी सुपीरियर है तो उसके जी लिख के नीचे क्या करेंगे, एक मार्क लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ओवरी क्या है, सुपीरियर है। और सुपीरियर का मीन्स क्या समझ रहे हो कि थैलमस के ऊपर ओवरी होगा, ठीक है, सॉरी थैलमस, हाँ सही है, थैलमस के ऊपर ओवरी होगा तो अपन बोले सुपीरियर, ठीक है। तो और कुछ फ्लावर में इस तरीके से कंडीशन होता है, तो ओवरी सुपीरियर कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा, अगर मान लो कि ओवरी ओवरी नीचे आ जाए और थैलमस मूव करके ऊपर चला जाए, तो नीचे के लिए अगर थैलमस नीचे था तो कौन सा टर्म, हाइपो, थैलमस को ही माइंड में रखें, थैलमस ऊपर चला गया तो ऊपर के लिए ईपी, तो देखेंगे इस तरीके का, अगर सपोज करो इस तरीके का ओवरी कंडीशन है, और दिस वन इज थैलमस, सॉरी ये ओवरी आप जो है समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और अगर थैलमस मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ थैलमस ने, इफ थैलमस कवर होल पार्ट ऑफ ओवरी, अगर थैलमस ने ओवरी के पूरे पार्ट को कवर कर लिया, दिस वन इज व्हाट, थैलमस, थैलमस ने अब ओवरी को पूरा कवर कर लिया, यानी थैलमस ऊपर चला गया, तो बाकी भी फ्लावर पार्ट, फ्लावर के कहां पे प्रेजेंट होंगे, तो अपन बोलो यहां पे प्रेजेंट होगा, ऊपर के साइड में, यहां पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके के कंडीशन को, इस तरीके के फ्लावर को क्या नाम देंगे, फ्लावर, अगर ऐसा फ्लावर है तो फ्लावर, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइपो बोले तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एपिगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। ओवरी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपीरियर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, ओवरी नीचे आ रहा है, तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, ऊपर या नीचे, नीचे, यानी कि आप में इंफीरियरिटी डाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरी को क्या लिखेंगे, ओवरी, हियर ओवरी बिकम इंफीरियर, इंफीरियर, और ओवरी इंफीरियर हो गया तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे जी लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे मार्क लगा देंगे। और इंफीरियर ओवरी इस तरीके का फ्लावर कहां पे मिलता है, तो एग्जांपल क्या है, कहां पे लिखेंगे, कुकुम्बर वगैरह में मिलेगा, कुकुम्बर, ऐसे एग्जांपल कहां पे लिखेंगे, इसका एग्जांपल कहां पे, सुपीरियर, तो ऑलमोस्ट जगह पे सुपीरियर रहता है, ठीक है। मस्टर्ड में लिख दे रहा हूं,
सरसों, मस्टर्ड एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप समझ गए, ठीक है। एक लास्ट टाइप है ओवरी का, ठीक है, उसको मैं कर दे रहा हूं। तो लास्ट क्या होगा, जब एक नीचे थैलमस नीचे यहाँ पे थैलमस ऊपर, तो लास्ट क्या होगा आप समझ पा रहे हो। तो मैं डाल इसको यहीं पे बना दे रहा हूं। थर्ड कंडीशन कैसे हो सकता है, अगर मान लो कि इस तरीके से ओवरी है, और थैलमस ने ओवरी को पूरा नहीं है, हाफ कवर किया है, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, थैलमस हाफ कवर किया है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्लावर को। तो फ्लावर को अपन क्या बोल रहे हो, पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस। और ओवरी को क्या बोलेंगे, ओवरी को, तो ये क्या होगा, ना तो पूरी तरीके से इंफीरियर है, ना तो पूरी तरीके से सुपीरियर है, तो इसको बोलेंगे हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। लेकिन जब भी क्वेश्चन में बनेगा तो इंफीरियर मान के लगाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल कहां पे आएगा, ऐसे प्लांट कहां पे, इस तरीके का ओवरी या फ्लावर कहां पे मिलता है, तो प्लम में, प्लम, पीच, रोज एक्सेट्रा, ऐसे मिलेगा, ठीक। तो एक ओवरी का कंडीशन हुआ, ओवरी में क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी पार्ट कहां से राइज होगा, तो यहां से राइज होगा, बाकी पार्ट बीच में होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखना है, कहां पे क्या, तो इस तरीके से कंडीशन ऑफ पेरीगाइनस का, ठीक है। तो ये ओवरी का पार्ट हुआ, ठीक है। और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे, जी लिखेंगे, जी, इसको मैं हटा रहा हूं एग्जाम्पल, ये भी लिख रहा हूं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो अपन जी लिखेंगे और जी के बीच में ऐसे मार्क लगाएंगे, बीच में, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लोरल फार्मूला आपको देखेगा तो समझ जाएगा कि हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी, अगर बीच में मार्क है। अगर ऊपर मार्क है तो क्या कोई समझेगा कि एक कंडीशन क्या इंफीरियर है, अगर नीचे की ओर मार्क है तो क्या कंडीशन होगा, तो अपन बोलेंगे सुपीरियर कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये सब ओवरी के बारे में था। ओवरी के बारे में एक पॉइंट और लिखते हैं, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, उसी पॉइंट को लिख रहे हैं। मैं हटा रहा हूं, पॉइंट करके लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary converted into fruit next one arrangement of ovule on placenta called placentation। क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटेशन, ठीक।
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा कॉल प्लेसेंटेशन। देखेंगे ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है प्रेजेंट है। अगर मैं इस तरीके से दिखा पा रहा हूं, this one is ovary और ओवरी में ही कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है और दिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस वन इज व्हाट? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किसका पार्ट है? ओवरी का पार्ट है। एक आउटग्रोथ या स्वेलिंग पार्ट है कुशन लाइक प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल अरेंज है तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, इस तरीके से अगर ओव्यूल प्लेसेंटा के ऊपर अरेंज है इस तरीके से, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा is called placentation. This one is what? Ovule. तो एक टर्म मैं यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ, अरेंजमेंट आपके लेवल पे नहीं है, अपन 11th में जाएंगे तो अरेंजमेंट को देखेंगे कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है, ठीक है, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, तो यहाँ पे नहीं, आपके लेवल पे नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ठीक है। ओव्यूल प्लेसेंटा पे कैसे अरेंज है उसी प्रोसेस को बोलते हो प्लेसेंटेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो यहाँ से प्लेसेंटा आपको समझ में आ गया कहाँ पे प्लेसेंटा है और ओव्यूल कैसे अरेंज है तो आपको समझ में आ गया। अरेंजमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हो? प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ओवरी में क्या क्या कंडीशन है और ओवरी में 3 वॉल होता है। ओवरी हैज 3 वॉल, ठीक है। एक को बोलते हो ओवरी के बाहर के वॉल को बोलते हो एपिकार, बीच वाले वॉल को बोलते हो मेसोकार, अंदर वाले वॉल को बोलते हो इंडोकार, ठीक है। तो ओवरी के बारे में चल रहा है तो ए प्लेसेंटेशन वगैरह समझ में आ गया, तो उस पॉइंट को भी अपन मेंशन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देना से ओवरी हैज 3 वॉल, outer wall is epicar, middle wall is mesocar, inner wall is इंडोकार। तो ओवरी में कितने वॉल होते हैं? 3 वॉल होते हैं। सबसे बाहर इपी, बीच में मीजो और सबसे अंदर इंडोकार। अगर कोई बोलेगा मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं मैंगो का, तो अपन बोलते हैं मीजोकार खाते हैं, यानी कि बोलते हैं इंडोकार खाते हैं, जो स्टोनी है सीट के ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है। तो नहीं खाते हैं ना, ठीक है। तो क्या खाते हैं मैंगो में? तो अपन बोलते हो मीजोकार खाते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल दिया कोकोनट में कौन सा पार्ट खाते हैं ओवरी का, बाहर का, बीच का, अंदर का, तो कोकोनट में ओवरी का कोई पार्ट नहीं खाते, सीड का पार्ट खाते हैं, ठीक है। इंडोस्पर्म खाते हैं, इंडोस्पर्म, ठीक है। यहीं पे आएगा, अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडोस्पर्म को भी करेंगे, ठीक है। तो मैंगो का कौन सा पार्ट आप खाएंगे? मीजोकार, बीच वाला पार्ट। और कोकोनट का तो अपन बोलते हो कि ओवरी का पार्ट नहीं खाते, सीड का पार्ट खाते हैं, ठीक है। ओवरी का पार्ट स्टोनी रहता है, आप नहीं खा पाएंगे, ठीक है, कोई नहीं खा पाएगा। तो इस तरीके का अलग अलग फ्रूट का अलग अलग पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो ये वो ओवरी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा और जो है कार्पेल के बारे में करते हैं कि कार्पेल के जो
ग्रुप है या कार्पेल के वर्ग को अपन बोलते हो गाइनोसियम, ठीक है। तो उसी को अपन जो कर रहे हैं। अब ये सब चीजें समझ में आ गए ओवरी वगैरह के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। देखेंगे पॉइंट लिखेंगे, whorl of carpel called gynoecium। कार्पेल के वर्ग को क्या बोलते हो? गाइनोसियम, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी से अपन लिखते हैं, ठीक है। और बाकी कार्पेल में आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if single carpel is present in flower, then it's called monocarpellary। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी, अगर सिंगल कार्पेल है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू कार्पेल कॉल्ड बाई कार्पेलरी। मोर कार्पेल called multicarpellary। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ कार्पेल, अभी डायग्राम से अपन दिखा देंगे सबको। इफ कार्पेल is free, then it's called epocarpus। epocarpus, ठीक है। कार्पेल is fused, then it's called syncarpus। ठीक, क्या बोल रहे हो? syncarpus। देखते हैं मतलब क्या होगा। अगर इस तरीके से कंडीशन है, अगर एक ही कार्पेल है, दिस वन इज कार्पेल, एक ही कार्पेल है, तो अपन क्या बोल रहे हैं? मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, ठीक। और दूसरा कंडीशन देखो, अगर दो कार्पेल है, दो कार्पेल, एक ही फ्लावर में दो कार्पेल है, एक ही फ्लावर है, और दैट कंटेन व्हाट? टू कार्पेल। या तो ये कंडीशन हो सकता है, या इस तरीके से कंडीशन हो सकता है। इस तरीके से कंडीशन हो सकता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्पेल क्या है? फ्री है, यहाँ पे कार्पेल क्या है? फ्यूज है। और कितने कार्पेल है? दो। तो इस कंडीशन को अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? इसका नाम लिखना है, तो दो कार्पेल बाई कार्पेल,
फ्री है कि फ्यूज है, तो अपन बोलते हैं फ्री फॉर्म में है, तो अपन बोलते हैं हिप्पोकार्पस। तो इसका नाम लिखना है, तो अपन लिखेंगे बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, और क्या होगा हिप्पोकार्पस। इसका ये हो गया, इसका नाम बताओ, तो दो कार्पेल और फ्यूज, तो बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन हो गया। इसी तरीके से कई सारे रहेंगे, तो मल्टी कार्पेलरी हिप्पोकार्पस या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल कार्पेल के बारे में था। अब जब भी अपन जो डिस्कस करेंगे, तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओव्यूल के बारे में, ठीक है। तो जब भी आएंगे तो अपन ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओव्यूल किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल कितने टाइप से है, और कैसे कैसे ओव्यूल जो है टाइप कैसे ओव्यूल का टाइप अपन डिसाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस पे। तो ओव्यूल का टाइप अगर देखेंगे, ओव्यूल के अंदर कैसे एग डेवलप होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को आप जो है ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, जिसका जितना क्वेश्चन बन रहा है। ये नहीं कि आप ग्रुप में ही नहीं डालो, या कई लोग दूसरे जगह पे डालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करके आंसर उसका, और जो भी क्वेश्चन है तो कमी क्वेश्चन रहता है, तो इसको कॉपी में भी करना है, कॉपी में उतारना है, ठीक है, और फिर वहीं से क्लिक करके मेरे को बताना है कितना किसका सही हो रहा है। देखेंगे साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इज, ऑप्शन देखेंगे, और बी ऑप्शन है नन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ microspore require total meiosis, 100 times meiosis, 25 times meiosis, 50 meiosis, and the 125. Next, sporopollenin is present on pollen outer wall, pollen inner wall, stigma, ovary.
Next, name of two male gametes are vegetative and generative cell. Two vegetative and one generative cell tube cell and prothelial cell all. Next, pollen grain contain wall, contain number of wall. Two, one, three, four. Next, longest style reported in mango, maize, apple, pear. Next, pollen grain develop from microspore, mother cell, megaspore mother cell. Next, if pollen mother cell or microspore mother cell contain number of chromosome, then number of chromosome in microspore और pollen grain. ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमेशा एग्जाम में रहते हैं, ठीक है, अच्छे एग्जाम में पूछते हैं. 12, 6,
24, 48. ठीक है, नेक्स्ट टेट्रा डायनमस कंडीशन कंटेंट नंबर ऑफ स्टैंड फोर 6 8 9 लास्ट one meiosis in microspore mother cell produce number of microspore. ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन है और जो सब कुछ अपन डिस्कस किए, तो आप इसको करके बताएंगे स्टूडेंट, फिर आगे अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।